हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में रोल ऑफ गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट्स रूल। गवर्नर का रोल क्या होता है और प्रेसिडेंट रूल क्या है। आप जानते हैं स्टेट्स में गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, और उनकी भूमिका क्या है, रोल क्या है। और प्रेसिडेंट रूल किस तरह से अडॉप्ट होता है, और प्रेसिडेंट रूल के संबंध में गवर्नर की भूमिका क्या है। द रोल ऑफ गवर्नर्स हैज़ ऑलवेज बीन कंट्रोवर्शियल इशू बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंट्रल। तो कंट्रोवर्शियल इशू ये क्यों है, गवर्नर और कंट्रोवर्शियल इशू ये क्यों है स्टेट और सेंट्रल के बीच में, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं आज आगे जो है। तो में द गवर्नर इज नॉट एन इलेक्टेड ऑफिस होल्डर। दरअसल गवर्नर जो है इलेक्टेड नहीं होता है, वो अपॉइंट किया जाता है। मैनी गवर्नर्स हैव बीन रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स और सिविल सर्वेंट्स और पॉलिटिशियंस। Besides, the governor is appointed by the central government, and therefore action of the governor are often viewed as interference by the central government in the functioning of the state government। तो गवर्नर जो होता है वो एक अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो अपॉइंट किया जाता है। किसे अपॉइंट किया जाता है? बहुत सारे सिविल सर्वेंट होते हैं जो रिटायर्ड हैं या मिलिट्री ऑफिसर हैं या पॉलिटिशियन हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के रूप में स्टेट्स में। और राज्यों का ये मानना है, स्टेट्स का ये मानना है कि ये जो गवर्नर हैं, गवर्नर का जो एक्शन है, एक्शन ऑफ द गवर्नर आर ऑफन viewed is interference by the central government in the functioning of द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के कार्यों में इंटरफेरेंस माना जाता है कि ये लोग जो है, गवर्नर जो है इंटरफेयर करता है स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, कार्यकलाप में। When two different parties are in power at the center and the state, the role of governor became even more controversial। और वैसी स्थिति में जबकि सेंट्रल और स्टेट में अलग अलग पार्टियों की सरकार हो, तो ये और अधिक विवादास्पद हो जाता है, कंट्रोवर्शियल हो जाता है। फिर जो स्टेट्स गवर्नमेंट हैं उनका ये आरोप ज़्यादा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया हुआ गवर्नर जो है स्टेट्स गवर्नमेंट की क्रियाकलाप में, कार्य में, फंक्शन में इंटरफेयर कर रहा है। द सरकारिया कमीशन दैट वाज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट 1983, it submitted its report in 1988 to examine the issue relating to सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो सरकारिया कमीशन जो अपॉइंट किया गया था सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप की जांच करने के लिए, उसकी परीक्षा करने के लिए, उस पर रिपोर्ट देने के लिए, उसने अपनी रिपोर्ट 88 में दिया। और उसने इस बात को रिकमेंड किया, recommended that the appointment of governor should be strictly not non-partisan। मतलब किसी भी तरह से ये पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। गवर्नर का अपॉइंटमेंट निष्पक्ष होना चाहिए, स्ट्रिक्टली नॉट नॉन पार्टीशन। तो पावर एंड रोल ऑफ द गवर्नर बिकेम कंट्रोवर्शियल फॉर वन मोर रीज़न। तो एक और रीज़न है जिसके कारण कि गवर्नर का जो पावर है, जो भूमिका है, वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। वन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल
article in the constitution is article 356. आर्टिकल 356 में क्या है? आर्टिकल 356 का मतलब ये है, ये प्रेसिडेंट रूल है, और विच प्रोवाइड्स फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इन एनी स्टेट। किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल ये लागू करता है। दिस प्रोविजन इज टू बी अप्लाइड व्हेन ए सिचुएशन हैज अराइजन in which the government of the state cannot be carried on accordance with the provisions of this constitution. आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 उस परिस्थिति में एडॉप्ट किया जाता है, लागू किया जाता है, जब ये माना जाए कि किसी प्रदेश का शासन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 356 लागू होगा, और होगा क्या? इट रिजल्ट्स इन द टेक ओवर। इसका रिजल्ट ये होगा कि टेक ओवर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को टेक ओवर कर देगी यूनियन गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, और उसका स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है वो पूरी तरह से यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किया जाएगा। द प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेमेशन हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय पार्लियामेंट। और प्रेसिडेंट की ये जो घोषणा होगी वो पार्लियामेंट के द्वारा उसको प्रूव किया जाएगा कि हाँ, किसी भी स्टेट में वो लगाया जा रहा है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा रहा है। तो इस तरह से प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के द्वारा लगाया जाता है, और इसको लगाने के लिए गवर्नर के द्वारा रिकमेंड किया जाता है प्रेसिडेंट को कि इस स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा है। प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी एक्सटेंडेड टिल 3 इयर्स। और प्रेसिडेंट रूल जो है अधिक से अधिक 3 वर्ष तक के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। दरअसल ये 6 महीने की एक किस्त में लगाया जाता है, और 6 महीने का करके इसको अधिक से अधिक 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। द गवर्नर हैज़ द पावर टू रिकमेंड द डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सस्पेंशन और डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली। गवर्नर के पास ये पावर है कि वो रिकमेंड कर दे कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाए, एंड सस्पेंशन और डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली। और जो स्टेट असेंबली है उसके संबंध में 2 तरह का रिकमेंडेशन वो कर सकता है कि या तो उसे सस्पेंड कर दिया जाए या डिसॉल्व कर दिया जाए। तो यदि स्टेट असेंबली को सस्पेंड किया जाता है तो प्रेसिडेंट रूल समाप्त होने के बाद फिर से चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टेट असेंबली के मेंबर फिर से स्टेट असेंबली जीवित हो जाएगी, क्योंकि वो सस्पेंड की गई थी, और स्टेट असेंबली में से जो जिस लीडर के पास मेजॉरिटी होगा वो लीडर फिर से गवर्नमेंट बना सकता है। किंतु यदि गवर्नर ने स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करने का रिकमेंडेशन किया है तो प्रेसिडेंट रूल समाप्त होने के बाद क्या होगा? इलेक्शन होगा, चुनाव कराया जाएगा, फिर दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो इस तरह से this has led to many conflicts in some cases. State government were dismissed even when they had a majority in the legislature. तो ऐसा कई बार हुआ है कि ऐसी स्टेट गवर्नमेंट को भी डिसमिस कर दिया गया प्रेसिडेंट रूल के द्वारा जिस स्टेट गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी थी लेजिस्लेचर में, फिर भी उसे डिसॉल्व किया गया। एज हैड हैपेंड इन केरला इन 1959, और विदाउट टेस्टिंग देयर मेजॉरिटी को टेस्ट करने का मतलब ये होता है कि उसकी लेजिस्लेचर में उस गवर्नमेंट को मौका दीजिए कि उसके पास मेजॉरिटी है या नहीं है। मेजॉरिटी को टेस्ट नहीं किया गया और सीधे सीधे उस गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। तो ये एक कंट्रोवर्शियल था, ये एक विवादास्पद स्टेप था। तो
एज हैपेंड इन सेवरल अदर स्टेट्स आफ्टर 1967। और 1967 के बाद ये बढ़ गया, ऐसी घटनाएं बढ़ गई, जबकि मेजॉरिटी वाली स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करके वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। सम केसेस वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ केस गए, एंड द कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द डिसीजन टू इम्पोज। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि आप प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं तो उस प्रेसिडेंट रूल को हम चेक कर सकते हैं। उस क्या चेक कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द डिसीजन टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल कैन बी एग्जामिन्ड बाय द जुडिशरी। जुडिशरी ये चेक कर सकता है कि जो प्रेसिडेंट रूल आपने लगाया किसी भी स्टेट में, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था या इन अनवैलिड था। तो इस तरह से जो है प्रेसिडेंट रूल के संबंध में और गवर्नर के संबंध में कंट्रोवर्सी है। गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो गवर्नर हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में इंटरफेयर करते हैं। और इस पर सरकारिया कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट दी कि जो गवर्नर अपॉइंट किए जाएं उनमें किसी प्रकार का पक्षपात न हो, निष्पक्ष ढंग से अच्छे लोगों को गवर्नर बनाया जाए। आर्टिकल 356 के अंतर्गत देखा जाए तो प्रेसिडेंट रूल बार बार ऐसे स्टेट्स में लगाया गया जहां की गवर्नमेंट मेजॉरिटी में थी, उस मेजॉरिटी का सम्मान नहीं किया गया और उसे बार बार डिसमिस किया गया ऐसी सरकारों को। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 356 को लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है। आर्टिकल 356 was very sparingly used till 1967। 67 तक आर्टिकल 356 का यूज कम हुआ है। आफ्टर 1967 many states had non-Congress governments and the Congress was in power at the center। 1967 के बाद बहुत से स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ है और सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। द सेंटर हैज़ ऑफन यूज्ड दिस प्रोविजन टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट्स आर हैज़ यूज्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर टू प्रिवेंट द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन फ्रॉम एस्यूमिंग ऑफिस। और सेंट्रल की कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्रेसिडेंट रूल को बार बार लगाया और स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया, और गवर्नर का प्रयोग इस तरह से किया कि स्टेट्स में जो जिनके पास मेजॉरिटी था, जिन पार्टीज़ के पास या जिन कोलिशन के पास, उनको सरकार बनाने से रोका गया, उनको गवर्नमेंट बनाने से रोका गया। द सेंटर हैज़ ऑफन यूज्ड दिस प्रोविजन टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट्स आर हैज़ यूज्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर। गवर्नर के पद का दुरुपयोग किया गया, किस तरह से? मेजॉरिटी पार्टी को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, कोलिशन को, फ्रॉम एस्यूमिंग ऑफिस। फॉर इंस्टेंस द सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट्स इन आंध्र प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर इन द डिकेड्स ऑफ 1980s। तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स को रिमूव किया, जैसे आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन जगहों पर। इस तरह से हम ये पाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने के द्वारा गवर्नर और आर्टिकल 356 का स्टेट्स के संदर्भ में बार बार मिसयूज किया गया है, और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है स्टेट और सेंटर के रिलेशनशिप में।